और अब इसके नेफे में गोली चल जानी चाहिए। अयाश आदमी है, हकीम शहजाद लोहापाड़ अयाश आदमी है, हवस परस्त आदमी है, 9वीं जमात की बच्ची से इसने शादी की है, ठीक है, और ये चीज़ें बताती हैं कि इसकी बेगैरती पूरे उरूज पर है। मेरा आपसे एक सवाल है, हकीम बाबर साहब ने निकाह किया है जी और किससे किया है? एक तलाक याफ्ता खातून से। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे सवाल यार में वो दफ़ा 354 है हम्म। जिसकी जो बनती है खातून की बेहुरमती करना, दफ़ा बिल्कुल। 506 है अच्छा। धमकियां देना, मुजरिमाना धमकियां देना, दफ़ा 509 है खातून को हरासा करना और नाजिबा कलिमात अदा करना। अब इसमें जो है बुनियादी तौर पर फ्रॉड की 406 की जो है वो दफ़ा नहीं लगी, जिसमें 3,70,000 रुपये जो जी है जी। वो फ्रॉड किया गया है। अब ये 406 की दफ़ा भी अगर लग जाती तो और ये 511 की भी दफ़ा लग जाती, तो और फिर फिर जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मेरे साथ इसने नाजायज़ ताल्लुकात और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये FIR और स्ट्रांग हो हाँ जाती। आए रोज़ कोई ना कोई ये घटिया और गिरी हुई हरकत कर रहा होता है, कभी ये गालियां दे रहा होता है, पागल हो गया है मेरे ख्याल से ये घटिया और सस्ती शोहरत के लिए ये सारे स्टंट करने पे। ये इस वक्त जो है ना, मैं नाज़िया आपको बताऊं कि इसका दिमागी तवाज़ुन मेरे ख्याल से बिगड़ गया है। इसे हकीम शहजाद लोहापाड़ को मेंटल अस्पताल में दाखिल करा देना मेरे चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाज़िया आसिफ। आज हम बड़ा अहम जो टॉपिक है सोशल मीडिया पे वायरल है, हकीम शहजाद लोहापाड़ का। उनकी 5वीं शादी जो बड़ी मुतनाज़ा बनी हुई है, और दूसरी तरफ उनका देखा जाए तो उनका एक 3,70,000 पे 70,000 की FIR है जो काफ़ी वायरल है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है। और दूसरी जानिब पिंडी के जो हमारे हकीम बाबर हैं, क्या उनके वायरल होने के बाद हकीम शहजाद ने ये सारे इकदाम उठाए? इस हवाले से हम वकास साहब से बात करेंगे। हाँ जी, वकास हमें बताइएगा कि क्या मामला है और इस चीज़ को इतनी हाइप क्यों देगी? अच्छा, नाज़िया ये हैं हकीम शहजाद लोहापाड़। अच्छा। बेसिकली ये जो लोहापाड़ है ये, लोहापाड़, हाँ, मतलब इसे लोहापाड़ क्यों कहा जाता है? ये क्या नाम है? ये मेरे ख्याल से कोई लोहार था और अच्छा। वहाँ से नीम हकीम ये ख़तरा जान बन गया, और मेरे ख्याल अच्छा। से लोहार की दुकानदारी भी इसकी इसी तरह के फ्रॉड करके ख़राब हुई है अच्छा। और इसने अपने पुरखों का नाम भी बदनाम कर दिया है। ओहो। इंतहाई ये कोई बेगैरत और घटिया किस्म का इंसान है, सही। और मुझे इसमें इंसानों वाली कोई बात नज़र नहीं आती। अच्छा। आए रोज़ झूठे स्टंट बनाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करता है। अभी सही। ये राजा राम कोई पुलिस स्टेशन है मैलसी का, और सही। उसमें जो है ये जो मुदैया हैं वो समीना माई हैं। अच्छा। उनका ये कहना है इस बेगैरत आदमी के बारे में कि ये इसका साथी है उसामा समी, ये इनके पास इलाज के लिए जाती रही, और सही। इलाज किस चीज़ का था? बे औलादी का। अच्छा। यानी एक औरत, पहले तो इस पे बात करते हैं, एक ठीक है। औरत जो बे औलाद है, ठीक है। आप खुद खातून हैं, आप समझ सकती हैं कि जिस बिल्कुल। औरत के घर में बच्चा ना हो उसका क्या हाल होता होगा। उसका देखिए, हमारे यहाँ हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली खातून को ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। हालाँकि देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे सोशल तरीके से भी प्रेशर दिया जा रहा होता है, घर की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी। तो वो बिल्कुल। पहले ही परेशान होती है और वो परेशानी में बहुत से इकदामात उठाते हैं, जिसमें ये हकीम साहब का भी एक चक्कर सामने आया। इस बारे से मुझे बताइएगा कि ये अच्छा, क्या ये इंसान। हकीम साहब का जो चक्कर है ना, अब उसमें वो इलाज की गरज से गई, अच्छा। मसीहा समझ के गई, बिल्कुल। ठीक है। अब देखें ना, डॉक्टर है, ये तबा है, ये जो हकीम है, अल्लाह ताला ने इनको मसीहा का दर्जा दिया है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। और ये जो ज़राए के मुताबिक इसने उसको मजबूर किया कि नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। फिर अच्छा। इसका साथी भी साथ इन्वॉल्व था, समी जो हुँ। नाम बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा। उसामा समी। और फिर इलाज के नाम पे ब्लैकमेल करने के बाद 3,70,000 रुपये भी लिए मुख्तलिफ औकात अच्छा। में, वो सही। ट्रांजैक्शंस भी सामने आ चुकी हैं, अच्छा। ठीक है। सही। और उसमें समीना माई का ये कहना है कि जब इसने मजीद पैसे मांगे, मजीद ब्लैकमेल किया, तो वीडियोस और वो जो चीज़ें थी, वो जो इसका ब्लैकमेलिंग का मटेरियल था, उसको वायरल करने की इसने धमकी दी। अच्छा। और उसके बाद फिर जब उसने अपने खामन को बताया तो वो फैमिली जो है वो फिर पुलिस के पास चली गई। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जगह का इंसाफ है? ये कहाँ की हिकमत है? ये कौन सा मुआशरा है कि जहाँ पे एक शख्स औलाद के लिए इतना खर्चा कर रहा है, वो इतना इलाज करा रहा है, पहले ही पता नहीं परेशान है। हुँ। पता नहीं उन्होंने कहाँ से पैसे जोड़े होंगे और सही। कैसे जोड़े होंगे। और एक मतलब एक मिडल क्लास, मेरे से मिडल क्लास भी उससे भी कम जो थे उनके वसाइल थे। हाँ। तो उसके बाद से उन्होंने इतने ये पैसे मजबूर होके किए होंगे, और उसके बाद जैसे उनको प्रेशराइज़ किया गया। एक पता है, एक सोची-समझी स्कीम लगती है। हाँ, बिल्कुल स्कीम है। और ये जो हकीम शहज़ादा ही अपने आप को बहुत कुछ सुपरमैन समझता है, तो कहता है तुम अपने खामंद को छोड़ दो और मेरे साथ तुम ताल्लुकात जारी रखो। तो ये मतलब घर उजाड़ने वाला शख्स है, आबाद करने वाला नहीं है, बर्बाद करने वाला है। और अब मतलब इस पे हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होते हैं, और किस तरह से देखें कि एक हँसा-बसा ख़ानदान किस दोहराए पे आ जाता जी है? बिल्कुल, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। और इससे लोगों का ना वो अब जो जोड़े बे औलाद हैं इस वक़्त, उनका तो फिर डॉक्टर्स के ऊपर से
और तबाह के ऊपर से, हुक्मा के ऊपर से ट्रस्ट तो उठ गया उनका। बिल्कुल एतबार उठ जाएगा और वो लोग पहले ही एक प्रेशर में हैं और मेंटली ट्रॉमा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इस तरह के इक़दामात जो हैं लोगों के ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। अब जो है ना हुँ, इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं एफआईआर में, वो दफ़ा 354 है, हुँ, हुँ, जिसकी जो बनती है खातून की बेहुरमती करना। दफ़ा बिल्कुल। 506 है अच्छा, धमकियां देना, मुजरिमाना धमकियां देना। दफ़ा 509 है खातून को हरासा करना और नाजिबा कलिमात अदा करना। अब इसमें जो है बुनियादी तौर पर फ्रॉड की 406 की जो है वो दफ़ा नहीं लगी, जिसमें 3,70,000 रुपये जो जी, है जी। वो फ्रॉड किया गया है। अब ये 406 की दफ़ा भी अगर लग जाती तो और ये 511 की भी दफ़ा लग जाती, तो और फिर फिर जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मेरे साथ इसने नाजायज़ ताल्लुकात और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये एफआईआर और स्ट्रांग हो हाँ, ये जाती। काफ़ी बड़ी दफ़ात है और मेरे ख़्याल से इसमें से बचना नामुमकिन लगता है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट अगर होती हैं तो बचना नामुमकिन है। पहले भी मैं देखने वालों को बता दूं कि ये सीसीडी के रेडार पे ऑलरेडी, और अब इसके नेफे में गोली चल जानी चाहिए हकीम शहजाद के। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये बच चुका है और अब की बार इसे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आए रोज इसने कोई ना कोई ड्रामा किया होता है, आए रोज कोई ना कोई ये घटिया और गिरी हुई हरकत कर रहा होता है, कभी ये गालियां दे रहा होता है। पागल हो गया है मेरे ख्याल से ये घटिया और सस्ती शोहरत के लिए, ये सारे स्टंट करने पे। ये इस वक्त जो है ना, मैं नाज़िया आपको बताऊं कि इसका दिमागी तवाज़ुन मेरे ख्याल से बिगड़ गया है। इसे हकीम शहजाद लोअर पार्ट को मेंटल अस्पताल में दाखिल करा देना मेरे चाहिए। यहाँ से देखिए सस्ती शोहरत लेने के लिए वायरल होने के लिए इस तरह के इक़दामात करना वैसे भी माशरे में मनफ़ी असरात मुरतब करता है। अच्छा आप पहले भी देख चुके होंगे कि इनके साथ एक पहला भी वाक़या था जो कम उम्री में इन्होंने शादी की है। अभी वो मामला भी ज़ेर बहस था। तो अच्छा, दूसरा कम उम्री की जो शादी का मामला है, देखें, अब वो नवीं जमात की तालिबा है, उसके साथ इसने शादी की है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है जो आपने अपने आगाज़ में की थी कि रावलपिंडी के हकीम बाबर साहब के मुकाबले में इन्होंने किया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हकीम बाबर साहब ने निकाह किया है, जी, और किससे किया है? एक तलाक याफ्ता खातून से। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे सवाल का जवाब दें कि उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? देखिए, उन्होंने एक ख़ातून को जो है सहारा दिया और बड़ा पॉज़िटिव उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मतलब बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में आया कि उन्होंने एक निकाह किया, सोशल रिलेशनशिप में नहीं आए और बड़े अच्छे तरीके से मुस्बत रुझान उन्होंने पैदा किया। तो उसके मुकाबले में इनका जो सोशल सेक्टर को मतलब कैप्चर करना है, वो बड़ा गलत अंदाज़ है। देखिए ना, अगर तो इनका अच्छा काम होता ये, जी। तो मैं देखता ये किसी बेवा से शादी कर रहे हैं, किसी हुँ। तलाक याफ्ता से शादी कर रहे हैं, किसी बहुत ही गरीब, मजबूर और बेबस औरत से काम शादी कर रहे हैं, तो मैं कहता कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। है। अय्याश आदमी है, हकीम शहजाद लोआ पाड़ अय्याश आदमी है, हवस आदमी है, नवीं जमात की बच्ची से इसने शादी की है, ठीक है? और ये चीज़ें बताती हैं कि इसकी बेगैरती पूरे उरूज पर है। अब मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि अर्ली एज एक्ट जो है ना, उसकी इसने खिलाफ वर्जी की है, उसको पामाल किया है। उसके तहत ये जो एफआईआर हुई है 3,70,000 और फिर नाजायज़ जो मामलात हैं, उनको साथ मिला के इसे एक लंबे अरसे के लिए जेल भेजा जाए। इसकी पक्की गिरफ्तारी डाली जाए, ताकि ये जो घटिया किरदार है, ये नासूर बन चुका है इस सोसाइटी का। बिल्कुल वक़ार, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, माशरे को वैसे ही बड़े तंग गली की तरफ घेर देते हैं और लोगों की जो ज़हनी सेहत है, उस पे भी बड़ा असरअंदाज़ होते हैं। हुकूमत को ना सिर्फ़ ऐसे इक़दामात करने चाहिए, इस तरह के लोग जो सस्ती शोहरत के लिए माशरे में नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, ताकि हमारा माशरा जो है, मुस्बत रुझान पैदा करे और हमारी सोसाइटी इस तरह की जो गलत रवैये हैं, उनसे पाक हो सके।